कौन नहीं जाएगा परमेश्वर के राज्य में। क्योंकि जब हम प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 27 वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला या किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे गए, जिनके नाम प्रभु यीशु मसीह के जीवन के पुस्तक के अंदर लिखे गए हैं, वही लोग प्रभु के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे, अन्यथा कोई नहीं करेगा। आज हम हे प्रभु कह रहे हैं, तो हे प्रभु कहने से हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए अपनी जिंदगियों को जांचना बहुत जरूरी है कि क्या हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग प्रवेश करेंगे जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। मेरे प्रियो, कोई भी घृणित काम करने वाला परमेश्वर के राज्य में नहीं प्रवेश कर पाएगा। अब आज हम कई बार सोचते हैं कौन सा घृणित काम ऐसा हमने कर दिया कि जो हम परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंच पाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप पढ़िए पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 9 और 10 वचन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि कौन से घृणित काम हैं जिसके विषय में परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है, और ऐसे ऐसे काम करने वालों को परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 9 वचन, तो यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ, वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना पर स्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पे एक एक शब्द करके अगर जो है बताया जाए तो हो सकता है बहुत ज्यादा टाइम लग जाए। इसलिए आप सब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के उपस्थिति में रहते हैं, परमेश्वर के कार्य को करते हैं, परमेश्वर के प्रजा में शामिल हैं, तो इस वचनों को आप पढ़ें और सीखें। ये ऐसे काम हैं कि जो इस कामों में लुप्त है, जो ऐसे कामों को करने वाला परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं होगा। क्योंकि आगे जब हम पढ़ते हैं गलातियों 5 अध्याय उसका 19 और 20 वचन, तो यहाँ पे भी परमेश्वर का वचन कहता है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात बेविचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, बेधर्म, बिना धर्म। यहाँ पे बहुत सारी बातें भी परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसे ऐसे काम करने वाला परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। अब यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं, उनमें से सबसे पहला है जो है वो बेभिचार है। अब बेभिचार, कई बार हम सोचते हैं कि हमने तो किसी भी महिला के साथ में कोई कुकर्म नहीं किया, हमने किसी भी पुरुष के साथ में कोई कुकर्म नहीं किया, लेकिन जो है मेरे प्रियो, आज हम में से हर एक को जानना बहुत जरूरी है कि यदि हम किसी के साथ कोई ऐसा कुकर्म या कोई ऐसा जो है कार्य कर रहे हैं, वो तो बेविचार है ही है। लेकिन यदि हम किसी के ऊपर को दृष्टि डालते हैं, वासना भरी नजरों से देखते हैं, किसी के प्रति अपने मन के अंदर हम अभिलाषा करते हैं, वो भी हमारे लिए बेविचार है। हम लालच करते हैं, वो भी बेविचार है। हम किसी चीजों का लोभ करते हैं, वो भी हमारे लिए बेविचार के ही बराबर है। इसलिए यहाँ पे जो है हमें इस बातों को जानना बहुत जरूरी है कि शरीर के ऊपर भी मन लगाने वाला परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। आगे हम एक वचन को और पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी, प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय और 15 वचन। मेरे प्रियो, जब हम यहाँ पे परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 15 वचन, तो यहाँ पे लिखा है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। आग की झील में डाला गया। मेरे प्रियो, आज हम में से हर एक को जानना बहुत जरूरी है, जैसा हमने प्रकाशित वाक्य 21 के 27 में पढ़ा
कि जिनके नाम मेमने के जीवन के पुस्तक में नहीं रहेंगे वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाएंगे। ये कौन लोग हैं जिनके नाम मेमने के जीवन के पुस्तक में नहीं हैं? आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हमने पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 9-10 वचन में पढ़ा, गलातियों 5 अध्याय 19 और 20 के अंदर पढ़ा, और प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 15 वचन के अंदर पढ़ा, और ऐसे बहुत सारे परमेश्वर के वचन मिल रहे हैं जो शारीरिक कामों को प्रकट कर रहे हैं, और ऐसे बहुत से कार्य हैं जिनको करने के कारण हम परमेश्वर से दूर होते चले जाते हैं और परमेश्वर का और हमारा रिश्ता टूटता चला जाता है। इसलिए आज हम में से हर एक को जानना बहुत जरूरी है कि यदि हम में से किसी के अंदर ऐसी कार्य पाए जाते हैं तो हमें और आपको ऐसे कामों से अलग हटना है। मेरे प्रियो, यदि हम आज ऐसे कामों में फंसे हैं या हमारे अंदर ऐसी बातें पाई जाती हैं या हम संसार के अंदर खिंच रहे हैं, अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं, तो आज हमें और आपको ऐसे अभिलाषाओं को, ऐसे पापों को अपने से दूर हटाना है, क्योंकि आज हमारा और आपका प्रभु हमें और आपको अवसर देता है कि मैं और आप फिर से अपने आप में पश्चाताप करें और प्रभु के पास आएं। क्योंकि जब हम प्रेरितों के काम 17 अध्याय 30 वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। मेरे प्रियो, यदि हो सकता है आप अज्ञानता में आकर, आप नादानियत में आकर परमेश्वर से दूर हो गए, पाप में फंस गए, शारीरिक अभिलाषा में फंस गए, संसार के अभिलाषा में फंस गए, शारीरिक कामों में फंस गए, तो आज आपको परमेश्वर एक बार फिर से बुला रहा है, आपके अज्ञानता को, आपके नादानियत को परमेश्वर दूर करके। और आज यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि आपके अज्ञानता को परमेश्वर दूर करके आपको मन फिराने का अवसर दे रहा है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे हम बहुत साफ रीति से पढ़ सकते हैं, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। आज बहुत सारे हमारे भाई लोग बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आने में बहुत देरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अभी नहीं आएगा, अभी तो बहुत सारी चीजें होनी बाकी हैं। लेकिन आज हमें और आपको इस बातों को जानना बहुत जरूरी है कि यदि हम ऐसा बोल रहे हैं तो हम बहुत बड़े धोखे में हैं। बीते समय में मैं एक भाई से बात कर रहा था और उस भाई ने मुझसे कहा कि बाइबल प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में 2000 साल पहले से कह रहा है, और मैं इस बातों को सुनते सुनते कि प्रभु आ रहा है, प्रभु आ रहा है, प्रभु आ रहा है, और अभी तक तो आया नहीं, तो प्रभु आएगा या नहीं आएगा, तो मेरा तो ये विश्वास है कि प्रभु पता नहीं कब आएगा। लेकिन आज मेरे प्रियो, हमें और आपको इस बातों को जानना बहुत जरूरी है कि जैसे कुछ लोग समझ रहे हैं कि प्रभु के आने में देरी है, तो प्रभु अपने आने के लिए देरी क्यों कर रहा है, इस बातों को हमें और आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं दूसरा पत्रस 3 अध्याय 9 वचन के अंदर, तो यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसा देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिरावा का अवसर मिले। मेरे प्रियो, यदि आप अपने मनों के अंदर ये ख्याल रखकर चलते हैं कि 2000 साल पहले से प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं, और मैं जब से समझदार हुआ तब से सुनता आ रहा हूं कि प्रभु आ रहा है, आ रहा है, आया नहीं, और प्रभु के आने में देरी है, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ऐसी बातों को आप अपने अंदर से निकालें और परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर विश्वास करें और अपने मन को फिराएं, गुनाहों से तौबा करें, वापस लौट कर आएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके साथ हमें और आपको ले जाने के लिए और दोबारा आने के लिए प्रतिज्ञा किया है। और जब प्रतिज्ञा किया है तो प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, बल्कि वो धीरज रखा हुआ है कि हम अपने मन के अभिलाषाओं के अंदर चले जा रहे हैं,
तो हम नाश ना हो, इसलिए प्रभु धीरज धर के रखा है। और आज भी प्रभु हमारा और आपका इंतजार कर रहा है कि मैं और आप प्रभु के नाम में मन फिराएं, ताकि हम सब नष्ट ना हो, बल्कि हम सब प्रभु की प्रतिज्ञा के अनुसार प्रभु के राज्य में पहुंचाए जाएं। इसलिए आज हमें और आपको प्रभु मन फिराने का अवसर देते हैं। हालेलुया। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे।